आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो एक बार फिर राजनीति को लेकर है। ये बड़े दुख और बेहद निहायत अफसोसनाक बात है कि दो वाक़यात ऐसे हुए, एक महाराष्ट्र में, एक महाराष्ट्र के बाहर, कि हुजूर की शान में गुस्ताखी का मामला पेश आया और उसके ऊपर एक इतना बड़ा हंगामा बरपा है कि हम समझते हैं कि जो मीडिया में बताया जा रहा है, जो मीडिया में आ रहा है, उसके मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में एक गम गुस्सा पाया जा रहा है। 25 से 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी, ये कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है, उसके अंदर एक गम गुस्सा पाया जा रहा है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि सरकार को भी मालूम, ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमान का मामला जब दरगाह पे आता है, मस्जिद पे आता है, कुरान पे आता है, शरीयत पे आता है, उसके नबी की शान पर आता है, कुछ आँच आती है नौज़बिल्ला माज़ल्ला, तो मुसलमान कितना जज्बाती हो जाता है और अपनी जान निछावर करने को एक एज़ाज़ के फ़ख्र की बात समझता है, डरता नहीं है। ये कई ऐसे वाक़यात घट चुके हैं। हमने देखा नीपू शर्मा के टाइम भी एक नौज़बिल्ला माज़ल्ला एक ऐसा वाक़या पेश आया था। उस टाइम शायद आपको याद होगा कि गालिबन राजस्थान या मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर एक कोई टेलर था गैर मुस्लिम, तो दो मुस्लिम नौजवान जो दाढ़ी टोपी में एकदम सुन्नत के अंदर लिबास में वो थे, वो उसके दुकान पे गए, माप लेने के बहाने से गए और उसकी गर्दन पे वार किया और वो मर गया। बाद में उन्होंने उसका वीडियो बना के डाला, फिर बाद में उसको पुलिस ने अरेस्ट की, वो आज कैद में है। जो भी है कानून के हिसाब से काम हुआ, कानून ने कड़क कार्रवाई की। तो सवाल है कि भाई कोई बंदे अगर जज्बात में आके कोई कानून हाथ में ले लेते हैं तो आनन फानन में पूरा देश का मीडिया जो है तो उसको हाईलाइट करता है, ऐसा हाईलाइट करता है कि पता नहीं कितने लाखों मतलब मुसलमान जो है तो एक आतंकवादी बन गए या उनकी कैसी हरकत हो गई, पैसे एक तोड़ मोड़ों के पेश किया जाता है। और इतनी बड़ी घटना होती है और 60-65 के आसपास जो है तो एफआईआर दर्ज होते हैं, जैसा सुनने में आया, और उसके ऊपर जिस तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो पा रही। तो इंतज़ार किस बात का हो रहा है, जबकि इलेक्शन महाराष्ट्र में सर के ऊपर है, जबकि इलेक्शन के मौके पर ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए, और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम तनाज़े वाली बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये हो क्या रहा है? और सबसे ख़ास बात यह है कि रामगिरी महाराज ने एक पत्रकार, मतलब टीवी की चैनल के पत्रकार को इंटरव्यू देते उन्होंने कहा है, मौजूद है नेशनल मीडिया पे, कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं कहा, इस्लामी धर्म किताबों में लिखा हुआ है, मैंने उसकी बुनियाद पे कहा। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी उन्होंने हवाला दिया कि भाई वो उनके बयान से मैंने जो है तो सुना, बहुत सी बातें उन्होंने कही है, 2-3 इंटरव्यू में कही है, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे साबित कीजिए। और हमारे एक मुसलमानों का कहना है कि भाई कुछ बातें सही है जो उमर का ये है, लेकिन जिसको आतंक बना के पेश किया गया, जिस नफ़रत से पेश किया गया, वो गलत बात है। अब खैर ये उलमा इकराम की बात है, ये दीनी शरई मसला है, इसमें हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे जो बड़े हैं उलमाए दीन, ये काफ़ी नज़र बनाए हुए हैं और काफ़ी जो है तो उसका अच्छे ढंग से लीड भी कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि एक उसको लंबा टाइम हो गया, देखिए ये घटना घट के एक विवादित बयान आया, उसके बाद दूसरे महाराज का आया, उसके ऊपर पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी अमल में आई, पूरे मीडिया ने बताया, पेपर में छपा, सारी बात हुई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कई बड़े बड़े विवाद आपस में मिल बैठकर हल होते हैं। कई ऐसे विवाद इस देश ने देखा है, कई विवाद कि भाई बैठ के बातचीत भी हो सकती है। तो सरकार के अंदर जो इस वक्त शिंदे सरकार है, इसके अंदर भी जो है तो 2-5 मुसलमान लीडर जो अपनी एक ताकत रखते हैं, एक दबदबा रखते हैं, एक नामची चेहरे हैं, और महाविकास आघाड़ी के अंदर भी काफ़ी मुसलमान चेहरे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो शिंदे सरकार है उसमें जो कई हिंदू नेता है जो भाजपा में है, सेना में है, ख़ास करके राष्ट्रवादी पार्टी अजित दादा पवार, जो माइनॉरिटीज़ की
लिए बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ख़ासकर मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे उन्होंने फ़ैसले भी लिए हैं, अच्छी कोशिश भी की है। और महाविकास आघाड़ी के अंदर भी जो है तो काफ़ी हिंदू लीडर जो सेकुलर माइंड के हैं वो भी नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम तनाज़ा बढ़े, ये हो सारी बात है। एक ऐसा मुद्दा अगर जो सरकार में जो बैठे हुए जो लोग हैं, नेता, कुछ हिंदू नेता जैसे अजितदादा पवार के तरफ के है और शिवसेना के है या भाजपा के हैं, क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास। तो बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान लीडर जो दोनों पक्षों में हैं, ये इनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि साहब हम मुसलमान हैं, ये हमारा मजहबी मसला है, हम राजनीति में हम कुछ भी कर सकते हैं, रात के अंधेरे में इधर जा सकते हैं, रात के उजाले में उधर, दिन के उजाले में उधर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि राजनीति है। लेकिन मज़हब के मामले में कोई भी मुसलमान, चाहे वो फ़कीर क्यों ना हो, भीख मांगने वाला, वो दीन के मामले में, शरीयत के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसा सरकार को बोल के, ज़िम्मेदारों को बोल के या कुछ मीटिंग करा के ये मामले को ख़त्म किया जाए, जैसा उनको गलत फहमी है तो बैठ के बातचीत किया जाए, रास्ता निकले, और ये मुमकिन है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, ऐसी बात नहीं है। अगर सरकार के अंदर जो मुसलमान नेता है, जो भी है, छोटे बड़े, इधर से जो मुसलमान नेता है, उधर से जो अजितदादा पवार के, ख़ास करके अजितदादा पवार है या उनके जो भी मुसलमान नेता है, भाई आप मिल बांट के डायरेक्ट जो उलमा इकराम है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कि भाई क्या है आपका मसला, आप बम्बई आइए, या फिर हमने देखा इससे पहले यहाँ पर तो बहुत दौरे हो रहे, यहाँ बहुत दौरे हो रहे, तो इसके ऊपर कोई सरकार का नुमाइंदा अगर यहाँ पर आके बात करे कि भाई ठीक है हम आपको एक मध्यस्थता कराते हैं, बात कराते हैं, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं कि भाई मुसलमानों को लगे कि हमारे साथ इंसाफ हुआ, कानून के ज़रिए से कार्रवाई करके कि लगे कि भाई कानून सबसे सर्वश्रेष्ठ है, कानून सबसे बड़ा है और कानून की हुक्मरानी है, एक मैसेज भी चला जाता, वाद विवाद भी ख़त्म हो जाता। लेकिन अफसोस के वो नहीं हो रहा है, हो रहा ही नहीं। अभी हमने हाल में देखा आम खास मैदान के अंदर मुशायरा का एहतमाम किया गया सरकार की तरफ से, लाखों रुपए खर्च हुए, कई पेपर में उसका ऐड आया, ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सरकार जो है तो उर्दू ज़बान से मोहब्बत करती है, मुसलमानों का बहुत जो है तो ख़ास ख्याल करती है, या मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को करीब करने के लिए या आपने आम खास का मैदान भराया, मतलब आम खास के मैदान पर अपने कार्यक्रम लिया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, पूरे कुर्सियाँ खाली रही, पूरे कुर्सियाँ खाली रही। और दूसरी तरफ जहाँ पिंडाल लगा हुआ है, गुस्ताख के रसूल के विरुद्ध लोग शहमार से जो पिंडाल में लोग बैठे हुए, वहाँ पर कई संख्या है, शाम के टाइम आ रहे लोग 300, 400, 500 कम ज़्यादा संख्या हो रही, वहाँ आ रहे, जबकि इधर खाली था, जबकि सरकार इस पर लाखों रुपये खर्च किया। तो सरकार को इससे एक मैसेज देना चाहिए कि हर मामले में हम एक पैसे के बल पर, ये ताकत के बल पर, ये आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते, ये आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। यहाँ पर जो है तो लाडली बहन के एक कार्यक्रम हुआ और कई हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको, जैसा हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, अयोध्या के लिए उनको एक दर्शन के लिए भिजाया गया, एक जो भी है कार्यक्रम के तहत, चलो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि आपने लाडली बहन का उसका प्रचार के लिए, एक संदेश देने के लिए, और अयोध्या, खासकर अयोध्या के अंदर जो तो राम मंदिर के दर्शन के लिए जो भी कार्यक्रम आपने आयोजित किए, वो किया, जो भिजाया, तो ये भी तो जो मामला, जो प्रकरण उठा, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा धार्मिक मसला था। यहाँ तो मुसलमान आपको ये नहीं बोले कि हमको हज को भेजो, कि हमको अजमेर शरीफ की दरगाह में हमको मुसलमानों को एक ट्रेन करके दो, नहीं मांग रहे। सिर्फ ये बोले कि जो थोड़ी बहुत जो हमको तकलीफ़ पहुँची, हमारी दिल आज़ारी हुई, चूँकि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, लोकशाही है और क़ानून के दायरे में रहकर, क़ानून के चौकट रह के काम करना पड़ता है, उसी चौकट में रहते हुए कुछ हमारा समाधान कर दीजिए। मुसलमान तो इतना ही चाह रहा है, इतना ही चाह रहा है। एक दुख की बात है ये कि एक तरफ इतने बड़े मुसलमान लीडर जिनका अपना दबदबा है, अगर सरकार के सामने अगर डट कर बोले कि साहब इलेक्शन में क्या है अपन करेंगे, तड़जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, वैसा तो मामला, अब राजनीति पहले ऐसी नहीं रही, अब तो तड़जोड़, जितना बड़ा तड़जोड़ उतनी बड़ी सरकार बहुमत के साथ, ये हमने इससे पहले देखा। मैं उसकी बुनियाद पे आपको इशारतन कह रहा हूँ, जितना बड़ा तड़जोड़
चाहे फिर रात के 4 बजे हो, रात के अंधेरे में हो, कि दिन के 12 बजे हो, बिंदास। इतने बड़े मतलब आप चाहे तो तख्त पलट हो सकता है लोकशाही मार्ग से, सरकार बदल जाती है, सरकार शपथ लेती है। ये पूरे महाराष्ट्र ने अपने हाथ से देखा। ये प्रकरण जो लाखों हमारे हिंदू भाई हैं, लाखों हमारे मुसलमान भाई हैं, जो ये विवाद, रामगिरी महाराज का विवाद एक नफ़रतों की दीवार जैसे जैसे दिन निकल रहा है, एक एक सेकंड जो है तो पास हो रहा है, तो एक दूरियां बढ़ती जा रही, मुसलमानों में मायूसी आ रही। ये क्या है? क्या हम कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, हम सरकार से टच में भी है, हमारी को सुन रहा नहीं। अगर हमारी सुनेगा कौन? हम जाए किसके पास? ये ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लोग मायूस एक दूसरे देख रहे हैं कि हम कब तक धरने पे बैठे। ठीक है, हमारे पास लोकतंत्र है, हम गांधी जी के जो रास्ते बताए गए हैं अमन का, शांति का, उस मार्ग पे हम चल रहे हैं, ये सारी बात है। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कब तक चलेगा, जबकि शायद 1 महीने के अंदर, अब शायद ये जो भी है 15 दिन के अंदर आचार संहिता लागू हो जाए। और ख़ास बात ये है कि जो सेकुलर लीडर है, हिंदू लीडर, जो ये कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के साथ में हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, हम मुसलमानों को इंसाफ देने का काम करते हैं। कई 1-2 भाजपा के लीडरों का बयान भी आया है इससे पहले अखबार के अंदर कि जो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को कहीं नहीं रखी, उनको 77 सालों में कहाँ से का ला के पटक दी। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, कारोबार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, वहाँ आप कहाँ से का चले गए। उसके बाद भी जो है तो मुसलमान कांग्रेस का दामन छोड़ने तैयार नहीं है। तो आओ हमारी तरफ। एक बीजेपी का एक नेता का बयान पेपर में आया था 2-4 रोज़ पहले। तो सवाल ये है कि आप, अजीब गरीब है बीजेपी की पॉलिसी। अगर आप सच में चाहते हैं तो ये तो काम आपने करना चाहिए था। ये काम तो बीजेपी के लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि केंद्र में आप हैं, राज्य के अंदर भी आप हैं, स्टेट महाराष्ट्र में दबदबा तो आप ही का है। ठीक है, शिंदे सरकार मुख्यमंत्री, बात सही है, लेकिन दबदबा ज़्यादा आपका है। आप चाहे तो इसको 1 दिन के 2 घंटे में इसको सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि देखो ये है बीजेपी का दम, कि ठीक है कुछ वाद विवाद हो गया था, लेकिन हमने बैठ के मध्यस्थता कराए और कानूनी हिसाब से ऐसा रास्ता निकाले कि मुसलमान भी कहने कि मुसलमानों को समाधान हुआ, और हिंदुओं को भी एक मैसेज जा रहा था कि भाई हमारे साधु संतों का अपमान हो रहा है, या उनके बारे में जो गलत सलत कहा जा रहा है, अपमानजनक शब्दों का उपयोग हो रहा है, उनको मैसेज चला जाए कि भाई हमने भी उनको समझा दिया है, आप भी शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए, और जो कार्रवाई करना है करके बता दीजिए। तो सब अपने अपने खामोश हो जाते। हालांकि कहने को बहुत छोटी सी बात है, जब सरकार बनाने के लिए बड़ा उलट फेर हो सकता है, तो ये तो आपके हाथ में बाएं हाथ का खेल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि लीडरों को क्या हो गया है, कि राजनीति के वास्ते, कुछ सीटा बढ़ाने के वास्ते इस कदर गिर जाना कि हिंदू मुस्लिम के अंदर दूरियां पैदा हो जाना, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पैदा हो जाना, और उसके बल के ऊपर चुनाव में जाना, या उसके ऊपर गंदी राजनीति करना। क्या ये एक शर्मनाक, एक दर्दनाक बात नहीं है कि हमारा लोकतंत्र इतना वो हो गया है कि हम जो है तो इस हद तक चले जा रहे हैं कि बात धर्म पे आ जा रही है, कभी मंदिर पे आ जा रही है, कभी मस्जिद पे आ जा रही है, कभी दरगाह पे आ जा रही है। अब मेरा वीडियो जो नीयत से, जो मकसद से बना रहा हूँ, वो वीडियो मेरा अब शुरू हो रहा है। ये तो मैंने आपको थोड़ा हवाला दिया कि क्या क्या हालात चले। अब ऐसे हालात में हमारे जो 4-5 जो इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं, जमात इस्लाम हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, महमूद बंदी साहब है, अरशद बंदी साहब की जो जमीयत है, तबलीग जमात है, अहले वल सुन्नत वल जमात है, अहले हदीस है, और जो कुछ इस्लामी संगठन, समाज संगठन जो होते हैं, जो एक अच्छा काम करते हैं, जो एकता के लिए काम करते हैं, भाईचारगी के लिए काम करते हैं, सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, अमन और अमान कायम करने के लिए अपने जो है तो योगदान देते हैं। इनका संदेश ही ये रहता है। अब ऐसे हालात में जब इतने हालात बद से बदतर हो गए कि नबी की शादी में गुस्ताखी का मामला आ गया, और दोनों पार्टियों में बड़े बड़े मुसलमान हैं ना, कोई माजी भी है, कुछ करण में भी है, कुछ माजी आमदार है, कुछ माजी खासदार है, कुछ करण के लोग हैं। जब ये लोग नबी की जो शान में गुस्ताखी का मामला आता है, ये सरकार से जो तो मध्यस्थता नहीं करा सकते, तो फिर ये मुसलमानों के लिए क्या कर सकते, और फिर ये मुसलमानों के लिए किस काम के हैं?
अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई मध्यस्थ हो जाएंगे तो 1 करोड़ मुसलमानों को नौकरियाँ मिल जाएंगी, ये मध्यस्थ हो जाएंगे तो मुसलमानों के 100 कॉलेज कायम हो जाएंगे, 100 स्कूल कायम हो जाएंगे, जो गरीब नंगे भुक्के मुसलमान हैं वो रातों रात जो तो लखपति बन जाएंगे। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वही हालत, वही रफ्तार। बोलते ना जो बेढंगी थी, मट्टी काम करने वाला मट्टी काम कर रहा, रोने वाला रो रहा, हंसने वाला हंस रहा, चल रहा है मामला ऐसा। ये सच्चाई है। एक मध्यस्थ नहीं करा सकते ताकि जो हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ रहा है, एक बेचैनी पाई जा रही है। एक तरफ मुसलमानों के अंदर भी विवाद बढ़ रहा है, उनके अंदर बेचैनी गम गुस्सा बढ़ रहा है, हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी बेचैनी पड़ रही है, उनके अंदर भी चंद मुट्ठी भर लोग गलतफहमी फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। एक वातावरण ख़राब होने का डर सता रहा है, इलेक्शन सर के ऊपर है। इतना बड़ा ये विश्वास है। और ख़ास बात ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो कोई मामूली शख्सियत नहीं ना। ये कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़े नेता है, चलो भाई वो अलग पार्टी के नेता है, मैं उनको नहीं मानता, अरे भाई वो तो मैं को नहीं मानता, वो नेता के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, एक पार्टी के होते हैं, एक ही पार्टी के अंदर 4 मुसलमान नेता होते हैं, लेकिन वो अपने नेता की बात से सहमत नहीं होते हैं। वो मीटिंग खड़ रहे कि उनके बारे में कुछ बोलते हैं कि साहब आपने गलत बोले। ऐसा होता है एक नेचुरली, तो दुनियादारी के हिसाब से। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी शख्सियत, एक ऐसे हमारे आखिरी नबी कि जिसके बारे में गैवे से गैवा मुसलमान, जिसका बोलता ना ईमान कमज़ोर है, यानी आखिरी दर्जे का मुसलमान जो खाली जुमे की जुमा नमाज़ पढ़ता, एक मिसाल जैसा बता रहा समझने के वास्ते, वो तक के बोलता कि नहीं, जब मोहम्मद की बात आ जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, बात ख़त्म। वो ना कुछ कहना चाहता ना कुछ सुनना चाहता। मेरे नबी का नाम आ गया, मेरे नबी की अजमत की बात आ गई, बात ख़त्म। और ये खुली बात है। ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो शायद आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, ऐसी बात नहीं। बहुत दुख की बात है, इतने बड़े बड़े महाराष्ट्र में मुसलमान दिग्गज फैले हुए हैं, हमारे हिंदू नेता फैले हुए हैं, भाजपा के लोग भी जो कहने के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, इंसाफ देने की बात करते हैं। अजमेर शरीफ का उर्स आता है तो हमने देखा है कि भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ज़रिए से, उनके ज़रिए से, बीजेपी पार्टी की ओर से जो है तो अजमेर शरीफ की दरगाह को जो है तो बड़े मन्नतों के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ चादर भिजाई जाती हैं। देखा होगा आपने, तमाम राज्य के बहुत से मुख्यमंत्री भी भिजाते हैं। इसलिए भिजाते हैं कि भाई एकता का संदेश चला जाए, भाईचारे का संदेश चला जाए, मुल्क में गंगा जमुना तहजीब परवान चढ़े। आज वहाँ पर जाइए, बाबा से दुआ कीजिए कि भाई इस मुल्क में खुशहाली आए, हमारा देश मजबूत हो। यही विचारधाराओं के साथ, एक संदेश के साथ जो तो कई मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जो चादर भिजाते हैं, और पूरा हिंदुस्तान ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह को, उनकी अज़मत को मानता है। वहाँ पर हमने देखा है कई सैकड़ों की तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई बरादरान वतन बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ वहाँ पर जाते हैं, फूलों का नजराना पेश करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, कुछ अपनी श्रद्धा से कुछ पैसे डालते हैं ताकि वे कुछ न्यास पक जाए, कुछ गरीबों के उस पैसों से गरीबों का अन्नदान हो जाए, कुछ सामाजिक या उसके ज़रिए से कुछ सामाजिक काम हो जाए, कुछ मानवता के काम हो जाए। देखिए, और लाखों करोड़ों लोग, बल्कि ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह को मानने वाले पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान भी कई लोग आते थे, खैर हालात की वजह से थोड़ा मामला रुका हुआ है, जो भी है वो सरकार के अपने लेवल की बात है। बांग्लादेश के अंदर ये बहुत मानने वाले हैं। बर्र ज़गीर जो इलाका कहलाता है, वहाँ पर ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह को मानने वाले हैं। अब सोचिए, जो बुजुर्गान दीन ख्वाजा अजमेरी, ये अल्लाह के वली, इनका इतना बड़ा मर्तबा कि प्रधानमंत्री, वक्त का प्रधानमंत्री जो चादर रवाना कर रहा है कि बाबा हमारे सरकार की ओर से आपको एक नेक ख्वाहिश के साथ हम आपका आदर करते, ये लीजिए। और जो भी है अपने अपने इच्छा अनुसार, अपने सोच के विचार कि भाई आप दुआ कीजिए हिंदुस्तान खुशहाल रहे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया के जितनी दरगाहें पाई जाती हैं, जितने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन, सब के हेड, कम बेश 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनके हेड, इतने बड़ी अजीम शख्सियत, आखिरी नबी मुसलमानों के, उनके बारे में बात होती है, सरकार की तरफ से उतने लेवल पर हलचल नहीं देखी जाती है। ये हैरान की बात है ना, एक हैरानी की बात है ना, एक हैरानी की बात है। अब मैं दुनियादारी के हिसाब से आपको मिसाल देने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं औरंगाबाद से वीडियो बना रहा हूं तो एक समझने के वास्ते।
अगर प्रधानमंत्री मोदी जी या राष्ट्रपति जी का अगर औरंगाबाद दौरा होगा तो क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, 2 दिन औरंगाबाद में रुकने वाले, एक मिसाल के तौर पर पूरे आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, हर विभाग के आयुक्त अलर्ट रहेंगे, अलर्ट एकदम अलर्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, एक गुजरात का, यूपी का, बिहार का कोई पुलिस कमिश्नर और औरंगाबाद में आए और वही प्रोटोकॉल उस कमिश्नर को दिया जाए और मोदी जी को कोई पूछे ना, मोदी जी आए अपना होटल में घुसे, तो आपको कैसा लगेगा? अरे बोलेंगे तो बड़े पागलपनी की बात है। अरे प्रधानमंत्री है जो देश को लीड कर रहा है, वो आ रहे हैं, उनके आगे पीछे कोई कमिश्नर, कलेक्टर नहीं है, वो बेचारे अपने आए चले गए, तो आपको कैसा लगेगा? ये एक पागलपनी सी बात दिखेंगी। ऐसे ही मामला है ये कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक वली है, ठीक है, उनका एक स्थान है जो भी है, लेकिन वो वली है, तो उसके आगे सरकार झुक रही है। झुकने से मुराद बोले तो आप चादरें पेश कर रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज, दुआ कीजिए, उनको बड़ापन दिया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। और ऐसे कई हज़ारों वलियों के हेड बॉस हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा उनकी बात आती है तो आपके पास कोई हलचल नहीं होती है, तो क्या कहेंगे इसको आप? बहरहाल आपसे गुजारिश है, और ख़ास करके ये चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों का नाम लिया, आप एक ऐसा वो बना लीजिए। आप थोड़ी अना परस्ती कि भाई महमूद बंदी साहब ने ऐसा बोल दिए, ये फला साहब ने ऐसा बोल दिए, खुदारा ज़रा उसको बाजू रखिए, क्योंकि जब नबी की शान के ऊपर बात आ गई और कोई कार्रवाई नहीं हो रही और हम बेबसी से देख रहे, तो अब कर क्या सकते हैं ऐसे हालात में? और इसकी वजह है, अगर ये चारों पाँचों तंजीमों के ज़िम्मेदारान अगर सर जोड़ के बैठे और एक लाहेमल तैयार करे और सरकार से बात करे, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या शिंदे सरकार हो, ठीक है, आबादी के हिसाब से टिकट देते दो, मत देते मत दो, या जीत क्या देते दो, लेकिन हम चारों पाँचों तंजीम के जिम्मेदारान आपके उम्मीदवार के ऊपर हम सर पे हाथ रख देंगे, तो इंशाअल्लाह वो पूरे मुसलमान उसको वोट देंगे और आप लीड से चुन के आएंगे आपका उम्मीदवार। बस उसके लिए माहिदे करो, आप उसके लिए माहिदे करो। हो रहा क्या, आप जितने मुसलमान हैं ना, हर तकरीबन अलग अलग पार्टी से जुड़ा मुसलमान नेता है, वो मजबूर है, वो सियासी तौर पर मजबूर है। देखिए ना, आप मजबूर है ना, हालांकि सरकार में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन मजबूर है, कुछ बोल नहीं सक रहे। क्यों? उनके नबी नहीं है कि गरीब मुसलमानों के नबी है, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह? क्या औरंगाबाद के मुसलमानों के नबी है, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह? पूरी दुनिया के हैं। इतना बड़ा मुकाम कि जिनकी शान में अगर नौज़बिल्ला को गलती से कुछ बोल दिया जाए तो मुसलमान इस्लाम से खारिज हो सकता है, इतना बड़ा। और उनके लिए अगर कुछ कर गुजर जाए, उनकी शान के लिए, उनकी अज़मत के लिए कुछ कर गुजर जाए और वो अल्लाह को अगर अदा भा जाए, तो भाई आपका तो बेड़ा पार है ना, दुनिया में भी पार है, आखिरत में पार है। इतना बड़ा उसको अजर आपको मिल सकता है। और मुसलमान नेता जो बड़े बड़े पार्टियों के हैं, वो दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो रहे। और कई हमारे हिंदू भाई, हिंदू नेता, चाहे राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, सेना के, चाहे शिंदे गुट के, महाविकास आघाड़ी के, अगर आप थोड़ा पहल कर दो, आप अपने तौर से जाओ कि महाराज बात राजनीति की नहीं है, हम चाहते हैं ये हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो रहा है, हम राजनीति पर ऊपर उठ कर आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि थोड़ा बैठिए और क्या रास्ता निकल सकता है, एक दो चार मुलाकात में रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। ये मुमकिन नहीं है, ये 101% 1000% मुमकिन है। लेकिन कोई हिंदू जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, जो मुसलमानों की तरफदारी करते हैं, इलेक्शन आने पे मुसलमानों के महलों में घूमते हैं, चौराहे पे घूमते हैं, कभी कभी उनके घर में बैठ के खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, और मुसलमान की बड़ी आबादी जो है तो उनको जिंदाबाद के नारे लगाती हैं, उनकी जय जयकार करती है, और आप जो है तो वो नहीं कर रहे। आप जाके बात नहीं कर सकते, खाली लेटर से काम चलने वाला क्या? जो महाविकास आघाड़ी के अंदर, लोकसभा के अंदर मुसलमानों ने, सबको पता है कि महाविकास आघाड़ी को उम्मीदवार को वोट दिया, तो क्या वो तमाम खासदार जो है तो जाके वो बात नहीं कर सकते शिंदे साहब से, राज्यपाल से, कि साहब ये मामला राजनीति का नहीं है, हम इसको राजनीति से जोड़ के देखना नहीं चाहते कि हम जो 8-10 हमारे खासदार हैं,
ये हमारा लेटर पर हमारा सिग्नेचर है, आपसे गुजारिश इसमें हस्तक्षेप कीजिए। क्या राज्यपाल साहब जो सरकार को कुछ बात नहीं कर सकते कि सरकार पर इसका प्रभाव नहीं जाएगा? बिल 101% 1,00,000% जाएगा, मगर खामोशी इख्तियार की गई है। अब ऐसे हालात में, क्योंकि जो भी मुसलमान दूर दूर तक नजर डाले, आप मेरे तमाम चारों पांचों इस्लामी तंजीम जिम्मेदारों से गुजारिश है, देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको मशवरा दूँ, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि हालात कितने बद से बदतर भी हो रहे हैं, कितनी नाराज़गी पाई जा रही है, कैसे फितनों का दौर चल रहा है। तो आप एक्शन में आ जाइए, अब एक्शन में आ जाइए। यूँ भी तो हम तबाह बर्बाद हो रहे, सियासी एतबार से नुकसान में हो रहे ना। एक सियासी दाव खेल लीजिए, बिल्कुल खेल लीजिए। अब आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि भाई ये जमातें राजनीति में नहीं आती, इनके कैंडिडेट खड़े नहीं करती। तो फिर मेरा एक सवाल है आपसे, कि जब वक्फ बोर्ड के ऊपर बला आई, मुसीबत आई, तो मस्जिदों में क्यों ऐलान हुआ? क्यों मुल्की सतह पे अभियान चलाया गया? क्यों रोडों पे जो है तो उलमा, मशाइख, उलमाए दीन जो है तो पुरअमन तरीके से एक धरने दिए, आंदोलन दिए, रोडों पे आए, निवेदन दिए, क्यों दिए? क्या वक्फ बोर्ड जो कहीं ना कहीं क्या है, ये दरगाह है, आस्थान है और ज़मीन है, ठीक है। अब एक तरफ ये है, एक तरफ नबी की शान का मसला है, और एक तरफ मुसलमानों की जान माल इमलाक का मसला है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, शायद मेरे से वो हदीस बोलने में गलती हो जाए, तो मैं आपको इशारतन कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज कर रहे, तवाफ कर रहे थे मक्का में। तो मुसलमान की जान की अहमियत क्या है, उसकी खून की, उसकी इज्जत की अहमियत क्या है, उन्होंने काबे को देख कर फरमाया था। काबे देख कर फरमाया था कि मुसलमान की अहमियत और इज्जत वो क्या है। ये उलमा इकराम इस जो बात हुई है, बोलने में गलती ना हो जाए इसलिए मैं दोहरा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आप गौर कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि एक काबा तो मुझे अपनी जान से अजीज है, लेकिन मुसलमान की खून की, उसकी आज़मत की, उसकी जान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कहाँ बात हो रही है काबे के सामने। क्या आज मुसलमानों की जान इज्जत दाव पे नहीं लगी है? तो क्या उस इज्जत को, उस अजमत को बचाने के लिए आप आगे नहीं आ सकते? कि आप कब तक छुपे रहेंगे भाई? क्या हम राजनीति में नहीं आते? हम सियासत की बात नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। वक्फ बोर्ड की ज़मीन का जायदाद का मसला आ गया तो सब रोड पे उतर गए कि नहीं भाई वो ऐसा हो जाएगा, मस्जिद चल जाएंगी, ईदगाह चल जाएंगी, खबरस्तान नहीं मिलेंगे, शमशान नहीं मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, क्या बातें नहीं हुई। तो ये कैसे मिलेंगे आपको? जो मुसलमान लीडर चुन के जा रहे हैं वो कहने के दबे हुए हैं, उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि वो उनको टिकट देते हैं, उनके हर एतबार से मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको एहसान तो मानेंगे ना कि फ़ला साहब ने हमको टिकट दिया, फ़ला पार्टी ने हमको टिकट दी, हमको एमएलसी बनाया, तो अब जाहिर सी बात है भाई अब तो दबाव तो रहेगा। तो हिकमत इख्तियार कीजिए और ऐसे चेहरे पे हाथ रख दीजिए, ऐसे चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, अगर सेकुलर माइंड का है, कोई देश पांडे हो, रवि हो, कृष्णा हो, दादा राय हो, चौहान हो, कि कोई भी हो, कुलकर्णी हो, एक मिसाल बता रहा मैं आपको। बातचीत कीजिए, हाथ रख दीजिए कि हम इनके हाथ सर पे हाथ रखते हैं और बाज़ाब्ता स्टेज पे बात करेंगे, उनके चुना के लेंगे, लेकिन बदले में जो 77 साल में जो तमाशा हुआ, हम उसका अजाला चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसा कानून बने जो सभी धर्म समाज के धर्म गुरु होते हैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी न करे, कोई उनका अपमान न करे। इसी तरह से हमारे वक्फ बोर्ड की जायदाद को सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इसी तरह से जो गवर्नमेंट की जो स्कीमात आती हैं, योजनाएं आती है, उसमें बराबरी से संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आबादी के हिसाब से हमको इंसाफ मिले। खुल के बात कीजिए आप, हम आपके साथ में आने को तैयार हैं, चाहे महा विकास आघाड़ी हो या शिंदे हो, क्योंकि ये भी वो चाहते हैं, लेकिन इनको डर सताता है। अगर ये मुसलमानों की तरफ आ जाएंगे और मुसलमान अगर उनकी तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हिंदू तो उनको पूछेंगे ना, भाई हम तो तुम्हारे साथ में हिंदुत्व के नाम पे चल रहे हैं, फिर आपके मुसलमानों को झेलने काम कर रहे हैं कांग्रेस की तरह। वो तो ताना देते हैं, उनको अखबार में छपता है ना। तो वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले कि मुसलमान, उनको भी उनके समाज को बोलने की जगह है कि भाई मुसलमानों के बड़े वरिष्ठ सरबराह हमारे पास आए, हमसे डायलॉग किया, हमसे बातचीत की, हमारे सोच विचारों को माना, तो उसके अंदर फिर उनको लचक मिलेंगी कि भाई आपको क्या करना है करो, लेकिन खुदारा हमारे साथ इंसाफ से काम लीजिए, नाइंसाफ़ी मत कीजिए। हमारी शरीयत, हमारी दरगाह, हमारी क़ब्रस्तान, हमारे आशुर खाने, हमारी मस्जिदा, इनके बारे में कोई ऐसी कोई मामलात हालात ना वो करे, और आते हैं इसको अच्छे अंदाज से निपटने की कोशिश कीजिए।
पेपर में छपे ना कि बुलडोजर आ रहा है, चल रहा है, हज़ारों लोग रोड पे है। अजीब एक खौफ का माहौल, एक दहशत का माहौल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात कीजिए आप। और आप बोलेंगे नहीं यार कल को अगर सरकार में आ जाते हैं, और 100% आना है। अब तो शिंदे सरकार को आप शायद मेरी अकल पे पर्दा उठा लेंगे इस मामले का, तक आना ही आना है। क्योंकि हालात क्या चल रहे हैं, ये पार्टी अलग लड़ रही, कोई इत्तेहाद की बात नहीं कर रहे, उधर बड़ा बड़ा इत्तेहाद चल रहा, मुसलमान को तकसीम हो गए, आराम से चुन के आएंगे, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, ये शक नहीं, शुबा नहीं है। अरे भाई मेजोरिटी में वो है जैसा आप हम जैसा एक डटे हुए हैं, माइनॉरिटी में होने के बाद डटे हुए कि नहीं हमको इंसाफ चाहिए, जेल में डालो, कार्रवाई करो। आप रोड पे है, एक अच्छे अंदाज से रोड पे है, तो मेजोरिटी में वो भी है ना, वो भी चाहेंगे कि हमारी सरकार आ जाए, हमारा दबदबा है, वो भी तो चाहेंगे ना लोकशाही मार्ग से। उनकी भी अपनी ताकत है, उनका भी अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस सच्चाई को भी देखना पड़ेगा ना, क्या खाली अच्छी बात करने से, मीठी मीठी बात करने से मामला सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। अब जो हमारे मुसलमान नेता महाराष्ट्र में जो बरसर इक़्तिदार पार्टियों के बीच में है या अपोजिशन में है, और तमाम उसे इनको सबक सिखाने एक ही मौका है कि अब हम बदल चुके हैं, अब हम बदल चुके हैं, अब हम खुल से आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारी डिमांड है, हम आपके स्टेज पे बात करेंगे, एक बावक़ार तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ बातों को हम दिल पे पत्थर रखने चाहते हैं। अरे बड़ी हैरत की बात है यार, बड़ी हैरत की बात है कि जो पार्टी का बाबरी मस्जिद में शहादत में शमूलियत हो, उनके सरबराह ऐलान करते हो, उनके बयानात रिलीज़ होते हो, अखबार में छपता हो, और मुसलमान बड़ा दिल करके माफ़ कर देते हैं, सर पे बिठाते हैं, उनकी तारीफ़ें करते करते नहीं थकते हैं। ये नहीं कि आपने कहने कि एक सरेंडर हो गया आप सियासी एतबार से। तो भाई फिर शिंदे जो भाजपा सरकार है, तो इनसे दो बात करने में अपना क्या बिगड़ जा रहा? क्योंकि बाबरी मस्जिद अल्लाह का घर, जब यहाँ आप सरेंडर हो रहे नहीं, बोले वो बदल गए, अरे इनसे बात करके देखो, हो सकता है अल्लाह इनको हिदायत दे देंगे, ये भी बदल देंगे ना। अब कुछ ना कुछ सियासी पत्ते फेंकने पड़ेंगे ना। कब तक नहीं सेकुलरिज्म, नहीं सेकुलरिज्म? अब कोई सेकुलरिज्म नहीं। हमारे जो बड़े हैं ये फैसला लो, आप देखो कैसी बड़ी हलचल होती, ऐलान कर दो कि जिस पे चाहे वो अपक्ष क्यों ना हो, हम हाथ रख देंगे, हम हाथ रख देंगे इंशाअल्लाह। तो कुछ हमारे हिंदू भाई के वोट, दलित समाज के वोट और हमारे मुसलमान समाज के वोट, हम ऐसा चेहरा चुना के ला लेंगे जो सबको लेके चलने वाला हो, जो इंसाफ की बात करने वाला हो, जो विधानसभा में डट कर लड़ने वाला हो लोकशाही माध्यम से। हम ऐसे चेहरे को भेजने का काम करेंगे, देखो कैसी हलचल होती, इन्हीं की रातों को नींद हराम हो जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम, इनका मर्तबा, ये अंबिया के वारिस, और इनकी इतनी बड़ी तौहीन, ये तौहीन ही समझा जाएगा ना कि वो बैठे हुए आवाज़ लगा रहे, सदा लगा रहे, और मुसलमान लीडर जो होते हैं उनकी तरफ भाग के नहीं आ रहे। इलेक्शन में कैसे आते भाई? तुम इलेक्शन में नहीं आते, जी हुजूरी नहीं करते, गले नहीं मिलते, तायद नहीं मांगते आप। इतना बड़ा हमारे उलमा इकराम का मर्तबा है, और उनकी एक तरह से एक खामोश तरह की तौहीन होती है। कब तक बर्दाश्त करें भाई? हमें आप मोर्चा खोल देना पड़ेगा लोकशाही माध्यम से। आप खोल के देखो, कसम खुदा की खोल के देखो, आप एक मीटिंग तो लो कि हम बात कर रहे हैं, हम किसी भी हाथ सर पे हाथ रख देंगे, हमारा पूरा बेल्ट जैसा हमने लोकसभा में करके बताया है, हम उस तरफ चला जाएंगे। आज शिंदे सरकार भी हमको राइटिंग में लिखकर 5 साल के वास्ते को एग्रीमेंट करके देती है कि नहीं हम ये मंशूर के तहत दायरे में रह के काम करेंगे, और बाय कुछ हालात बाई चांस अगर हो भी जाए तो हम उसको डैमेज होने से बचा लेंगे। अगर खुले डायलॉग होती है, तयाखुन देते हैं, हमको जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम जब ऐसी पार्टी को सर पे बिठाने के लिए तैयार है और बिठा चुके, उनकी तारीफ करते करते नहीं थक रहे। जो बाबरी मस्जिद के इसमें शामिल हो, जब हम उनको माफ़ कर सकते हैं, एक मजबूरी बोलिए, वक्त का तकाजा बोलिए, या ये बोलिए कि नहीं इससे बड़े वो है, ये बड़े दुश्मन को ख़त्म कर छोटा दुश्मन है, पता नहीं क्या है, कैसी कैसी मिसालें दे रहे, घुमा फिरा के बात तो वही चाह रही ना भाई कि जिनका हाथ आपने उनको माफ़ किया, सर पे बिठाया, उनकी तारीफ की, तो भाई इनसे हाथ मिलाने में क्या बुरी बात है? कि दोनों एक ही जैसे, एक के समान है ना, एक के समान है। सिर्फ लफड़ा ये है, एक मीठा बोल के मार रहा, एक जो है तो कड़ू बोल के मार रहा, एक पानी पिला के मार रहा और एक प्यासा मार रहा, मारे दोनों मार रहे हैं ना साहब, सियासी एतबार से। तब हमको इनके होश ठिकाने के लाने के वास्ते, और जो एक बड़ी मुसलमानों की जो राजनीति में जो लोग होते हैं,
जैसा जिला सदर है, तालुका अध्यक्ष है, अमुक है ढमुक है, जो भी है, ये फला सेल है। सेल तो ऐसा लगता है जैसा कि वो इतवार का बाजार का सेल है, जैसा वो खुलदाबाद शरीफ का सेल है, चप्पल का सेल, बर्तन का सेल, ऐसे सेल लगे हुए और सेल के सदर बने हुए। इनको अगर सबक सिखाना है तो आप आगे कमांड ले लो। मेरी उलमा इकराम से दर्दमंद अपील है, आप कमांड हाथ में ले लो और ये बता दो कि अगर तुम जिस मुसलमान के लीडर को झेल रहे हैं ना सरकार में रखे, इनकी कोई वो नहीं है, हम इशारा करें तो इनकी कोई अहमियत नहीं सियासी। इनको 100-200 वोट मुसलमानों के मिलना मुश्किल हो जाएंगे। हम वो पावर रखते, ये एहसास जता दो अपना, एक पुरअमन तरीके से, एक अच्छे अंदाज से। यकीन मानिए हड़कम मच जाएगा। वो लोग आपके चौखट पे आएंगे जिनकी हमारी तौहीन समझी जा रही है। ये तौहीन करने पे जैसा माहौल दिख रहा है, यही बड़े बड़े वहाँ के सरबरा, बड़े बड़े आमदार खासदार जो है तो हमारे उलमा इकराम की चौखट चुमते नजर आएंगे। रात के अंधेरे में बाहर खड़े नजर आएंगे। हजरत मौलाना साहब सलाम करते नजर आएंगे। कसम खुदा की नज़ारा हो सकता है। आप जुर्रत कीजिए, क्योंकि तबाही चल रही ना, कुछ उलट फेर कर दो, कुछ उलट फेर कर दो। कसम खुदा की इनके होश ठिकाने लाना है। जो अच्छे अंदाज से हमारे उलमा इकराम बैठे हुए हैं, एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, उनको हल्के में लिया जा रहा है। अरे ये उलमा इकराम कौन है जो 5 लाख 10 लाख जो है तो इज्तिमा करने की ताकत रखते हैं? इनकी आवाज़ पे लोग लाखों लोग जमा होते हैं, पुरअमन तरह के जमा होते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, शांति के लिए दुआएं करते हैं। ये इतने बड़े लोग, ये इनके पीछे कोई गार्ड थोड़ी लगे हुए हैं। वाई जेड जो तो क्या क्या सिक्योरिटी रहती है वो छोड़ी है। ये सादे सीधे बेचारे मौली नुमा लिबास में आते हैं, लेकिन इनकी ताकत क्या है? ये ताकत हमको लोकशाही माध्यम से बताने की जरूरत है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चलने वाला नहीं है कि हम राजनीति में नहीं आते, हम सियासत की बात नहीं करते। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड मेरे नबी की शान से बड़ा है क्या? एक मुसलमान की जान, मेरी बहन, मेरी बेटी की इज्जत, उसकी इज्जत बताइए ना कि वक्फ बोर्ड से बड़ी है? अगर ऐसा है तो वो पल को याद कीजिए जो किताबों में लिखा हुआ है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को देखते हैं, कहते हैं, ए मक्का तुझे मेरी अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन वो मुसलमान की जान की, माल की, इज्जत की जो बारे में जो कलमात अदा करते हैं अपने मुबारक ज़बान से, हमारे उलमा इकराम उस पर गौर कीजिए आप, और उसकी रोशनी में लाहेमल तैयार कीजिए। क्योंकि हमारे पास बाबा साहब ने दस्तूर दिया है। अब ये पीछे रहने का काम नहीं है, क्योंकि हालात बस से बदतर हो रहे हैं, बस से बदतर हो रहे हैं। अगर जब फिर आप सियासत में आना नहीं चाहते तो माफी के साथ कह रहा हूँ, धरने मोर्चे में शिरकत कीजिए, अपील मत कीजिए आप कि एकदम किनारा कश हो जाइए। फिर आप तकलीफ हो रही है ना साहब, अब आपको आना पड़ेगा, वो आपको लीड करना पड़ेगा। और वो नकली लीडर जो कौम के खामोश तरीके से कहने के एक तरह के दलाली करते हैं, कौम को बेचने का काम करते हैं, हमें बावकात आप हमारी रहबरी कीजिए, पार्टी से खुल के बात कीजिए, अच्छे अंदाज से बात कीजिए, रेटिंग में लिख के दीजिए, बात कीजिए, प्रेस से बात कीजिए। क्योंकि सब बोलते ना हमाम में नंगे, वही मामला दिख रहा है, वही मामला दिख रहा है। और कितनी बड़ी शर्म की बात है कि बाबरी मस्जिद के मामले में जो पार्टी का नाम आता है, हम उस पार्टी की जय जयकार करते हैं, उस सरबराह को अच्छा एक बहुत बड़ा जो करार देते हैं। आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एक तरफ फिर वो भी तो वही है ना भाई, अब वो घटना हो गई, हादसा हो गया, अल्लाह देखने वाला है। हमने हमारा हक अदा किया, तारीख में लिखा जाएगा। मुसलमानों ने लोकशाही माध्यम से एहतजाज किए, धरने किए, जेलों में गए, दंगे हुए, फिसाद हुए, नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ। तारीख आपने, हमने, हमारे आबाजदार ने कहना कि टूटे फूटे अंदाज से उसके हक अदा किया। हम मुजरिम नहीं है, हम बेबाजूर लेकिन मुजरिम नहीं है। अल्लाह हमारी नीयत को देख रहा, हमारी सोच को देख रहा, हमारी ताकत को देख रहा, हमारी सलाहियत को देख रहा, हमारी फ़िक्रों को देख रहा। अगर ये चारों पाँचों तंजीमों के जिम्मेदारान एक लाहेमल तैयार करें और अपने इख्तलाफात को थोड़ा बहुत अगर बाजू रख दिए और डट के बात करें कि अब हमने जिसके सर पे हाथ रख दिया वो उम्मीदवार चुन के आ जाएगा, फिर शेख हो, सैयद हो, राव हो, चौहान हो, पठान हो, हम उनको चुन के ला लेंगे। क्योंकि आप हमारी जो बात सुनेगा अच्छे अंदाज से, कानून के फ्रेम में रहकर और एक अच्छे अंदाज से हमको इंसाफ दिलाने का काम करेगा, हमारे पे होने वाले नाइंसाफ़ी को रोकने का काम करेगा, हम उसको तायद करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी का हो। ये फार्मूला पत्ता फेंक के देखो जी, हड़कम मच जाता हड़कम, ये भागते फिरेंगे, आपके चौकटा चुमते परेशान हो जाएंगे। बहरहाल एक मेरी सदा थी, कई लोग उस पर चर्चाएँ भी कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो सोचा कि चलो कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो तमाम निचोड़ जो अखबार पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, सारी बात हो रही है, तो इसका निचोड़ हमने पेश किया, एक टूटे फटे अंदाज से कोशिश की। और फिर एक बार जाते आते मैं रिमाइंड कि क्या काम किए वो लोग सभी कि आप एक मध्यस्थता नहीं करा सकते। क्योंकि ये बात तो सही है कि वो जो है तो हिंदू समाज के साधु हैं, एक वरिष्ठ साधु है,
उनके हिंदू समाज के आदरणीय साधु है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि ऐसी खामोशी चलती रहेंगी, कि ऐसी दूरियां नफरतें बढ़ती रहेंगी, कि इसको कम करना ख़त्म करना ये आपकी सबकी अखलाकी जवाबदारी नहीं है? आप 2 कदम आगे बढ़ा के इसको मध्यस्थ नहीं करा सकते, ये विवाद को अच्छे अंदाज ख़त्म नहीं करा सकते? और इस बात की कोशिश कीजिएगा आइंदा कभी दोबारा ऐसे वाक़या ना घटे। आप कर सकते हैं, लेकिन राजनीति चल रही है। तब अगर हमारे चारों पाँचों तंजीमें, मुसलमान की जो तंजीमें हैं, इन्होंने अगर हमारे बाबा साहब के संविधान को सही समझते हुए, इसकी ताकत को समझते हुए अगर इन्होंने कदम बढ़ाए कि अब हम बात करेंगे औरंगाबाद से पूरे महाराष्ट्र में 288 जो ज़िले होते हैं, आमदार होते हैं, हम उम्मीदवार को डिक्लेयर कर देंगे, हमसे गुफ्तगू सुनित करेंगे, चाहे जिला जाति सतह पे हो, डिवीजन सतह पे हो, बातचीत करेंगे लिखी के अंदर कि आप भैया बाबा हमारा काम करते क्या, ये हमारे मसाले। वो बोलेंगे यस, ये हम आपको सर पे हाथ रख रहे हैं, डंके के चोट पर रख रहे हैं, दो कैसे भागते फिरते ही। जो आज मुसलमानों को मजाक उड़ा रहे, जो आज उनको ऐसी हंस रहे, इनके ऊपर देख रहे क्या कर रही हैं, चिल्लाते बैठो, बुमलते बैठो। नहीं, हम भी संविधान को पढ़ने वाले हैं, हम भी संविधान को ताकत समझने वाले हैं। ये थोड़ा कदम बढ़ा दीजिए। और जो पुरानी रिवायत थी सियासत से दूरी अजीब गरीब किस्म की, कि पर्दे के पीछे से कोई एमएलसी बन जा रहा, फिर क्या क्या बन जा रहा, फिर सियासत से दूरी इख्तियार की जा रही। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, एक अच्छे अंदाज से आइए और पूरी कौम उम्मत की रहनुमाई कीजिए। थोड़े इख्तलाफात को बाजू रख दीजिए और बोलिए, जो डट के बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे, उसके सर पे हाथ रख देंगे। हाथ रखने का मतलब पूरा समाज उसको ओढ़ देगा। ऐलान कर दीजिए, कहते हड़कम मचता है। देखिए, बहरहाल एक राय थी, हो सकता है इत्तेफाक करे ना करे, लेकिन ये कई सैकड़ों लोगों की राय भी है, दबे दबे अल्फाज में बात गश्त कर रही है। तो सोचा कि आपके सामने, आप क्योंकि बड़े हैं तो उम्मीद करते हैं कि बोलने चालने में कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप बम्बे के वारिस से, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन दर्द को, क्योंकि जब नबी की बात आती है या अल्लाह के घर की बात आती है तो साफ जाहिर सी बात है, दिल तो दुखेगा, दिल तो दुखेगा। तो बस ये दर्द को समझिए और नए हालात के अंदर आप अच्छे अंदाज से कानून के फ्रेम में रहकर संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बढ़ जाइए। आप इनको ये बता दीजिए कि ये जो जिसको आप मौलवी मुल्ला समझ रहे हैं, ये पायजामा पहनने वाले, शर्ट पहनने वाले समझ रहे हैं, ये मस्जिद के अंदर रहने वाले समझ रहे हैं, नहीं, ये वो ताकत रखते हैं कि जिस पे हाथ रख दे, अगर ऐलान कर दे, वो बंदा चुन के आ जाएगा। हमारे वोट उसकी जीत में एक बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर देंगे। यह मैसेज छोड़ दीजिए, रोड पे आइए, लोकशाही माध्यम से पूरा मन तरीके से देखिए, मुसलमान आपको सर पे उठाएंगे, सर पे उठाएंगे। नुमाइंदगी कीजिए, क्योंकि ये वक्त अब ऐसा आ गया है कि नुमाइंदगी करने की बहुत आपको ज़रूरत है। जब गुलामी में था तो आपने फांसी के फंदे को चूमा, अपने जानों को नजराना दिया, इस देश को आज़ाद कराया। अब ये वक्त 77 साल के बाद फिर एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है कि आपको सियासी एतबार से, भले आप उम्मीदवार मत खड़े करो, आप खुद इलेक्शन मत लड़ो, जो भी वजूहत हो सकती है, लेकिन एक ऐसा तासुर दो कि इसको आप हमारे उलमा को कम ना समझे, इनको मौलवी मुल्ला ना समझे, इनको खुद फातिहा पढ़ाने वाले, नमाज जनाजा वाले पढ़ाने वाले ना समझे। ये वो ताकत रखते हैं, वो हैसियत रखते हैं, जो किसी को लीडर बनाने की, सरकार बनाने की ताकत रखते हैं, अपना एक रूल अदा कर सकते हैं, ये वो हैसियत रखते हैं। जब तक ये एहसास उनको सही तरीके से आप कराने में कामयाब नहीं होंगे, कसम खुदा की हमारे उलमा इकराम की नाक़दरी होती रहेंगी। अल्लाह हमारे उलमा इकराम की नाक़दरी से बचाए, उनके जान माल की हिफाजत करे और जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो। इस दुआ के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।